प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में कलीसिया आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं अब्राहम परमेश्वर की ओर से अब्राहम का बुलाए जाने का वर्णन। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। किस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, आइए हम वचन में से देखते हैं। और उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 पद से हम अब्राहम के बुलाए जाने के विषय में यहाँ वचन क्या कहती है, आइए हम देखते हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं आज तुझे देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को अपने देश, अपने लोगों, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम को, बुलाया, फिर वो उस देश में से निकल जाता है और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा बोलता परमेश्वर। पहले उसको बुलाया और उसको बुलाया, ठहराया, फिर आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। और तुझ में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीषों का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, फिर क्या किया, बुलाने के बाद उसे कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझ पर बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और महान करूंगा, परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर जब बुलाता है तो उसका बुलाए मतलब उसके पीछे, बुलाए जाने के पीछे एक बड़ी आशीष छुपी होती है। परमेश्वर यूं ही किसी को नहीं बुलाता, उनको बुलाता है तो परमेश्वर उनको आशीष भी देता। हालेलुया। और हम और आप बुलाए हुए हैं, हम और आप चुने हुए हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया, हम चुने हुए हैं और चुने हुए को ही बुलाता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, पहले तो बुलाया, फिर उन्हें कहा, बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम को महान करूंगा। बोला, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया तो निश्चय आप धीरज के साथ रहिए। परमेश्वर निश्चय अब्राहम की तरह आपको आशीष देगा, आपको बड़ा बनाएगा, फिर महान भी ठहराएगा। इसलिए धीरज के साथ रहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपका आशीष को कोई छीन ना सकेगा। जो परमेश्वर आपको आशीष देगा उसे कोई छीन ना सकेगा, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने पहले क्या किया, बुलाया, फिर उसको आशीष दे, फिर उसको बढ़ा के उसका नाम को महान किया। हालेलुया। आपको भी ऐसे परमेश्वर आशीष देगा कि हमारा परमेश्वर ऐसे वैसे परमेश्वर नहीं है, वो आशीषों का सोता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीष पाएगा, और जो कोई तुझे श्राप देगा उससे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के चुने हुओं को कौन श्राप देता है। हालेलुया। हालेलुया। गिनती की किताब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि याकूब वंशियों पर कोई तंत्र विद्या नहीं चल सकता। हालेलुया। और इस्राएलियों के ऊपर कोई कुत्ता नहीं भुगता है। हालेलुया। वैसे जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, जहाँ कहीं भी गया, परमेश्वर ने वहाँ की राजाओं को, वहाँ के लोगों को चेतावनी दिया। हालेलुया। कि मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सारे और भूमंडल के सारे कुल तेरे कारण आशीषित होंगे। आज आप और मैं, हम आशीषित हैं ना, तो अब्राहम की वजह से। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम की वजह से हम क्या हैं, हम ब्लेस्ड हैं। आई एम ब्लेस्ड। हाँ। हालेलुया। हम आशीष हैं। हालेलुया। और अब्राहम किस प्रकार बुलाया गया, और बुलाए जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने बुलाया, आशीष दी, उसको बढ़ाया, उसके नाम को महान किया, और उसने कहा, तुझे जो श्राप देगा उससे मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग तेरे कारण आशीषित होंगे। हालेलुया। हम अब्राहम की संतान हैं, आज हम आशीषित हैं, अब्राहम की वजह से हम आशीषित हैं। हालेलुया। हम अब्राहम के वंशज हैं कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो बुलाए जाने के बाद अब्राहम वहाँ से छोड़ दिया। कहाँ से, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, कुटुंब को छोड़कर निकल गया, और उस जगह में जो परमेश्वर ने उसे देने की प्रतिज्ञा की, वहाँ निकल गया। हालेलुया। इसलिए परीक्षा की दशा में भी था अब्राहम, तो उसी बात को लेकर वो चलता रहा और विश्वास के द्वारा आशीषित हुआ है।
अब्राहम, हालेलुया। और इसलिए यहाँ लिखा है अब्राहम फिर अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार वहाँ से चला और लूत भी उसके संग चला। अब्राहम का जो भाई है ना हारान, उसका बेटा था लूत, हालेलुया। लूत की पत्नी मर गई थी और हारान वो भी मर गया था। इसलिए अपने भतीजे को, अपने भाई के बच्चे को लेकर अब्राहम चलता है, क्योंकि अब्राहम के पास तो संतान थे नहीं, हालेलुया। इसलिए अब्राहम जो है ना अपने भतीजे लूत को लेकर चलता है वहाँ से, अपने माता पिता अपने कुटुंब के वहाँ से वो निकल जाता है, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसको आशीष दी। परमेश्वर बुलाता है ना तो निश्चय आप विश्वास कीजिए वो आपको आशीष देने के लिए बुलाया है, हालेलुया। और बुलाया है तो यूं ही नहीं छोड़ेगा आपको आशीष निश्चय देगा परमेश्वर, हालेलुया। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार वहाँ से निकला और अपने भतीजे लूत को लेकर वहाँ से चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 बरस का था, हालेलुया। 75 बरस 75 ईयर्स का हो चुका था अब्राहम। और इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, कनान देश में तुझे तेरे वंश को दूंगा। आज वो कनान इजराइल देश है। और कोई लोग बोलते हैं कि मेरा देश है, तेरा देश है। अब्राहम को परमेश्वर ने दिया वो देश है कनान देश, और अपने अब्राहम की संतानों को दी है, हालेलुया। और आज जो देश कनान देश इजराइल देश है, हालेलुया, हालेलुया। और लोग नहीं जानते हैं और क्या कहते हैं कि वो देश हमारा है, हमारा है, हमारा है। अगर इनको इतिहास मालूम होना तो पता चलेगा कि ये देश किसका है, हालेलुया, कि इनको परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। और आगे भी अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र बाइबल तो पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की। अब्राहम के बाद परमेश्वर ने इसहाक से वचन बांधी, इसहाक के बाद याकूब से विधि करके उसको ठहराई, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हर पीढ़ी के लोगों को दी। अगर हम पढ़ते जाएंगे ना तो परमेश्वर ने दाऊद से वचन बांधी कि यदि तेरे वंशज के लोग मेरे वचन, मेरी व्यवस्था, नियम पर चलते रहेंगे तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी संतान के ऊपर मैं अपनी जो वचन जो मैं तेरे बाप दादा अब्राहम से वचन बांधी थी उसको पूरा करता चला जाऊंगा। इस तरह परमेश्वर ने एक वचन बांध रखी है, हालेलुया। और आज वो वचन परमेश्वर अपनी संतानों के ऊपर पूरा कर रहा है, इजरायलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर पूरा कर रहा है। और वह जो वो प्रतिज्ञा के देश में वो रहते हैं, हालेलुया। और इसलिए यहाँ क्या है, इस प्रकार अब्राहम जो है ना अपनी पत्नी सारा, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, उन सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल जाता है, हालेलुया। और वो कनान देश में आ गए। उस देश के बीच जाते हुए अब्राहम सिकेम में जहाँ मोरे का बंज वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। कनान देश में कनानी लोग रहते थे। और कनानी लोग कौन थे? ये तो नूह की ही संतान थे। नूह की संतानों को देखेंगे 3 हम सेम ये लोग का पीढ़ी लोग को वहाँ निवास करते थे, है ना, हालेलुया। और जो नाम था जिसका जो नाम था और जहाँ बस गया उस नाम से वो जगह का स्थान पड़ जाती थी, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पीछे भी पढ़ेंगे यहाँ कि जो नूह का जो वंशज है किसमें से वो कनान निकला है ना, किसमें से वो कनान निकला, उस हिसाब से हम यहाँ पर जो नूह को वंशावली है ना, हम के पुत्र कुश मिस्र, इनमें से एक देखो एक कनान है। हम के जो नूह का जो 3 पुत्र थे, है ना, हाँ, नूह के 3 पुत्र थे। क्या क्या नाम था? शेम, हम और येपेत। तो हम का जो वंशज है कनान, वो कनान में रहता था,
हालेलुया। और इसीलिए कनान के जो हम के जो वंशज जो है ना, कनान, वे लोग कनानी लोग हुआ करते थे उन दिनों में वहाँ, और उसमें से अब्राहम चल रहा है। उस देश में से होकर जब अब्राहम चल रहा है, कनानी लोग रहते थे, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने तभी से, जब उस कनानी लोग रहते थे और वो जहाँ अब्राहम शेकेम में जहाँ मोरे बांझ का वृक्ष है पहुँच, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा था, ये जो देश है ना, मैं तेरे वंश को दूंगा। तब की प्रतिज्ञा है वो देश, और आज वो प्रतिज्ञा देश में रहते हैं और लोग उस देश के पीछे पड़े हैं। और कभी फिलिस्तीन, तो कभी उधर लेबनान, तो कभी ईरान, इराक, पता नहीं कौन कौन अटैक करता रहता है। और ये हमारे पूर्वज का कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। और इस तरह वो लोग इसराइलियों के ऊपर अटैक करते हैं, परंतु इसराइली लोगों को परमेश्वर ने वह देश दिया है। हालेलुया। और उसने वहाँ यहोवा के लिए उसने उसे दर्शन दिया, एक विधि बनाई। और वहाँ पर जहाँ उसने मतलब सिक्किम में जो बंज वृक्ष के पास, मोरे बंज वृक्ष के पास परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, वहाँ उसने एक विधि बनाई। हालेलुया। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। और पश्चिम की ओर तो बेतेल, पूर्व की ओर ये है, वहाँ भी उसने अपना यहोवा के लिए एक विधि बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण की ओर चला गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को वह देश, प्रतिज्ञा देश, दर्शन के द्वारा दी थी। हालेलुया। और कोई चीज़ नहीं जानते हैं। और हमारे बाप दादों का याकूब का है, याकूब का, इसहाक का है बोलते हैं। अरे तो अब्राहम इसहाक किसके वंशज के लोग हैं, कहाँ से आए, कुछ तो समझा करो और बोला करो, है ना। और उसी कारण आज तबाही, लड़ाई और बर्बाद हो रही है। हालेलुया। उस जगह, उस स्थान में, उस जगह के लिए। हालेलुया। तुम अपनी पूर्वजों को जानते नहीं, अपने लोगों को जानते, बाप दादों को जानते नहीं ठीक से, और तुम लड़ाई किए जा रहे, तुम मारे जा रहे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और आशीष दी, और वो प्रतिज्ञा देश दिया। और वो प्रतिज्ञा देश में आज अब्राहम के वंशज रहती है। हालेलुया। ऐसे तो हम भी अब्राहम के वंश हैं। हम विश्वास के द्वारा हम उस गोत्र में हम शामिल हो चुके हैं। इजरायली यहूदा के गोत्र में से, जो याकूब का जो बेटा है ना, 12 बेटा, उसमें से एक यहूदा है। और उस यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह आते हैं, और यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा हम उस गोत्र में शामिल हो चुके हैं। इसलिए विश्वास के द्वारा हम भी उस गोत्र में शामिल हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको वचन समझ आ गई है, तो इस वचन के द्वारा बहुत आयत से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की कलीसिया। गॉड ब्लेस यू आप सबों को।